हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एक और वीडियो में। आज की वीडियो हम थोड़ा सा मैथ के बारे में एक जो क्लास 12 की में आता है चैप्टर एक एकाकी आच्छादक व बहुएकाकी। ये जो होता है ये लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है। ये संबंध एवं फलन का पहले चैप्टर का है, जिसमें से आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है समझने में। तो इस पर आज हम एक वीडियो बनाते हैं, जिसके बारे में हम एकाकी बहुएकाकी आच्छादक को समझेंगे, अंतःक्षेपी इनको ध्यान से समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एकाकी। एकाकी नंबर एक क्या आता है? एकाकी। एकाकी इसको देखेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं वन 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 वन। अब इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा हम उनको प्रांत और परिसर के बारे में समझाते हैं। एक ये होता है, एक ये होता है। ये डोमेन डोमेन और ये होता है रेंज। डोमेन का मतलब होता है प्रांत और रेंज का मतलब होता है परिसर। परिसर तो ये इसका मतलब होता है कि इसमें जो अवयव है इसमें भी अवयव है, ऐसे रहेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा इसके एकाकी के बारे में चल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे। एकाकी में क्या है कि एकाकी में थोड़ा सा हम हिंदी में जो मतलब कि उसका होता है उच्चारण उस टाइप में दिखाते हैं, जो है कि डोमेन का संबंध रेंज में एक से अधिक हो सकता है। मतलब ये जो संबंध है ये इसमें अधिक रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे 2 का बी से संबंध है, माना ए का ए से है, बी का, और 3 का बी से हो सकता है। 3 का सॉरी 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 3 का बी से नहीं, 2 का बी से और 2 का सी से हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके पहले हिंदी लिख लेते हैं, तभी से समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। पहले इसकी हिंदी लिख लेते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं डोमेन का संबंध। प्रांत नहीं लिखा है, समझ जाना, डोमेन प्रांत है। डोमेन का संबंध, डोमेन का संबंध रेंज में रेंज में एक से अधिक हो सकता है। अधिक हो सकता है ये हुआ। और उसके बाद क्या लिखेंगे, परंतु रेंज का संबंध डोमेन में एक से अधिक नहीं हो सकता। मतलब कि रेंज का संबंध डोमेन में एक से अधिक नहीं हो सकता। ये हुआ। और उसके बाद हम थोड़ा सा वही ग्राफ के मदद से समझ लेते हैं। ग्राफ क्या है, ये मान लो ए है, इसको मान लो बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए में हम लोग दे देते हैं 1 2 3, और इसमें मान लो ए बी सी। जबकि क्या लिखा है, डोमेन का संबंध रेंज में एक से अधिक हो सकता है। हो सकता है, नहीं भी है फिर भी चलेगा, लेकिन हो सकता है। मतलब कि 1 का ए से, 2 का बी से और 3 का सी से, ये हो सकता है। मतलब कि अभी एक एक का है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समझ लेते हैं इसी तरीके से, ये है ए बी, और यहाँ पे फिर से वही 1 2 3 4, ए बी सी डी ले लिया। अब यहाँ पर ए का ए से कर दिया,
और 2 का बी से कर दिया और 3 का सी से कर दिया। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात ये है कि क्या लिखा है, डोमेन का संबंध रेंज में एक से अधिक हो सकता है। मतलब कि एक का जो संबंध है, एक का जो संबंध है वो यहाँ हो सकता है, क्लियर, यहाँ हो सकता है, लेकिन ये संबंध, ये वाला संबंध यहाँ नहीं हो सकता है। वन वन में, एक ही में एक का संबंध 2 से नहीं हो सकता, लेकिन एक का संबंध बी से हो सकता है, ठीक। और ये एक बात, एक और ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर डोमेन में कोई अवयव, जैसे कि यहाँ पे 4 का संबंध डी से, ठीक, मान लो यहाँ पे 5 भी होता, यहाँ पे ना होता, अगर इसका संबंध नहीं हो रहा है, ये अगर बच रहा है अवयव, तो फिर समझ लेना वो फलन नहीं होगा, पहले से कट कर देना, क्लियर। अब ये बहु एकैकी के बारे में हो चुका है। दूसरा पॉइंट का आता है बहु एकैकी, ये वाला साफ करके हम बहु एकैकी में पहुंच जाते हैं। बहु एकैकी देखेंगे क्या होता है। बहु एकैकी को इंग्लिश में कहते हैं मैनी बनी, मैनी बनी, मैनी बनी, मतलब बहु एकैकी, मैनी वन, बहु एकैकी। इसका मतलब होता है कि एक से अधिक अवयव किसी एक अवयव से जुड़े होते हैं। मतलब कि डोमेन में जो अवयव है, रेंज में एक ही अवयव से संबंध बना सकते हैं। मतलब कि आइए देखते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, डोमेन के अवयव रेंज में एक से अधिक संबंध बना सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यही देखेंगे। आइए, इसका मतलब ये है, वही मैंने ये ले लिया, इसको डी से दर्शा रहे हैं क्योंकि डी डोमेन समझ, ये रेंज है और ये ए, ये बी, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हो गए, और इसमें अवयव क्या है, मान लीजिए ए, केवल ए और कुछ नहीं, तो 1 का संबंध ए से, 2 का संबंध 3 का, 4 का, ये संबंध हो जाता है। बहु, बहु मतलब यही होता है एक से अधिक, बहु ज्यादा, एक से अधिक अवयव का संबंध होता है, तो ये क्या कहलाता है, बहुएकाकी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तब तक ये साफ करके हम दूसरा देखते हैं, जो दूसरा है आच्छादक के नाम से। ये समझ में आ गया होगा, इसको जाके हम देखते हैं आच्छादक। आच्छादक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करें, वरना हम तो बताएंगे ही। आच्छादक को इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू, आच्छादक, आच्छादक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लेंगे। इसका मतलब ये होता है डोमेन एंड रेंज में, डोमेन एंड रेंज में कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि ना ही डोमेन और ना ही रेंज में कोई अवयव खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तक क्या था कि अगर जैसे रेंज में कोई अवयव खाली रह जाता था तो हम लोग उसको छोड़ देते थे, और डोमेन में तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, रेंज में अगर हो जाता तो छोड़ देते थे। बट इसमें ये नहीं है, इसमें डोमेन और रेंज दोनों में अवयव होने, मतलब कि सबका संबंध होना चाहिए। लिख देते हैं डोमेन एंड रेंज दोनों में अवयव नहीं छूटने चाहिए। इस बात का मतलब ऐसे थ्योरी से तो कोई भी नहीं समझ सकता, मतलब कि उसको थोड़ा सा अगर उदाहरण से समझाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है। उदाहरण इसी तरीके से ले लेते हैं,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये वही है डोमेन, और ये है डोमेन 1 2 3, और इधर ले लेते हैं ए बी सी, ये ऐसे इसका ऐसे इसका ऐसे। अब देखिए ना ही रेंज में कोई अवयव छूट रहा है ना डोमेन में कोई अवयव नहीं छूट रहा है, इसका मतलब यही होता है आच्छादक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और इसको साफ करके हमारा लास्ट पॉइंट आता है अंतरक्षेपी, वो भी समझ लेते हैं क्या होता है। और अंतरक्षेपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करें, नहीं आपको पता होगा फिर तो हम तो बताने वाले हैं थोड़ी देर में, तब तक इसको साफ कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि अंतरक्षेपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आई होप कमेंट कर दिया होगा। फिर हम बताते हैं अंतरक्षेपी को इंग्लिश में कहते हैं इन टू, अंतरक्षेपी को इंग्लिश में कहते हैं इन टू, अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी। अब ये भी समझ लेते हैं क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। डोमेन में कोई भी अवयव ना छूटे, डोमेन में कोई भी अवयव ना छूटे, परंतु रेंज में एक अवयव छूटना चाहिए। आइए देखते हैं। डोमेन में कोई अवयव न छूटे, परंतु रेंज में एक अवयव छूटना चाहिए। ये जो कहानी दी थी इसके बारे में भी उदाहरण से समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्या समझ में आएगा, ऐसे तक कि वही 50% आता है, अगर उदाहरण भी मिल जाए साथ में तो 100% नहीं कह सकते, लेकिन 95% आराम से समझ में आ जाता है। अगर उसको आप दोबारा से देखेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे तो वो 100% क्लियर हो जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। उसको क्या, उसी को उदाहरण से समझ लेते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए इसी की कंपैरिजन में ये यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4, क्लियर, ए बी सी डी ई, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे एक का ए से संबंध, दो का बी से संबंध, तीन का सी का, चार का डी का। अब यहाँ पे देखिए प्रांत में कोई अवयव छूटा नहीं छूटा, ठीक। तो क्या लिखा था, डोमेन में कोई अवयव ना छूटे, डोमेन यही डोमेन, डोमेन या प्रांत कुछ भी कहें आप लोग समझ जाना। और ये होता है रेंज। आप देखेंगे इस डोमेन में तो कोई अवयव नहीं छूटा, ये वाली बात यहाँ तक सही होनी चाहिए, परंतु रेंज में एक अवयव छूटना चाहिए। तो दूसरी शर्त क्या है कि रेंज में एक अवयव तो छूटना ही चाहिए। एक अवयव मतलब देखते हैं, इसका इससे संबंध, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यहाँ पे ई बच गया, ई बच गया ना, तो वही एक अवयव छूटा। इसका मतलब हो गया कि रेंज में एक अवयव छूट रहा है। क्लियर, आराम से समझ में आया होगा। और इनको साथ साथ में मैं इंग्लिश भी बताते, इसकी स्पेलिंग भी बताते चल रहा हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो और सभी लोगों के पास पहुँच सके, तो और लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा कुछ क्लियर हो सके। और धन्यवाद दोस्तों आप सभी का अपने एक और चैनल में।